कल मैंने बताया था ना, गते गते मतलब जाना, पहले गते मतलब जाना, दूसरा गते मतलब जाना, तीसरे गते गते का मतलब पार जाना, परसंगति का मतलब पार अच्छी तरह से जाना, बोधि मतलब संगत के गोफंग में पहुंचना। समझ गया ना? जाना का मतलब कहाँ जाना? न्यामलन में जाना। न्यामलन न्यामलन चुस के न्यामलन में पहले कदम के चुस के न्यामलन, उसको सोलम जोरलम थमलम गोमलम मिलबलम सिनिगरवाला तंगो गते से यदि सपलम लाथोस सपलम के न्यामलन चेस निपा गते से यदि जोरलम के न्यामलन चेस सुम्बा सम गते से यदि थमलम के न्यामलन चेस शिपा परस सम गते से यदि गोमलम के न्यामलन चेस Any nawa de body se de samji ki gopang thopra show se solam ge namlen che jorlam ge namlen che thonglam ge namlen che gomlam ge namlen che ne samji ki gombang thopra show che gate gate para sam gate body soha se इसमें सब शरब के परंत चिंबक का धंधा आ जाता है। इंग्लिश वाले को हम लोग समझते हैं ना इंग्लिश में go perfectly go thoroughly perfectly go reach to the stage of Buddhahood बोलते हैं हम लोग ऐसा बोलते हैं भारत देश में इसको करें ना। गाते गाते मतलब पहला न्यामलन करो, दूसरा न्यामलन करो, तीसरा न्यामलन करो, चौथा न्यामलन खत्म होने पर संगीत के गोपंग मिल जाता है। इसको थपलम बोलते हैं पहले को। अब ये अपने आप में नंसोचो दिसो तंगे नंबर छोटी लंदन जरोइला थंगवेलंदन घुमेला अच्छे में पे लंदन का मां यूजिन जी को हम थपरा शो लगे तो है कुछ हम गाते गाते जो चला इसी बिना लगते हैं मतलब तुम समझे तुम चलते तीन सहस्र महासहस्र मतलब असंख्य संसारों के रत्न को ले करके कोई व्यक्ति दान देता है तो उस दान का फल ज्यादा होगा बोल के रज्जो से पूछते हैं तो रज्जो कहते हैं बहुत ज्यादा होगा भगवान, बहुत ज्यादा होगा, क्यों नहीं होगा? फिर भगवान जी कहते हैं तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। ठीक इसी तरह रिची ब्रह्मो जी पहले सुनम जी तुमको मंग दो कहते हो बहुत ज्यादा पुण्य का भागी होगा ओके ऐसा समर्थन किया भगवान ने भी। यंग रज्जर हिजी नमदुसन और क्या समझते हो? आगे सोचो, कल्पना करो, मैं कुछ कह रहा हूँ कह रहे हैं बुद्ध जी। छेन पुंसुन सुबे देशिन शिबे तावरा जानमम छेन पुंसुन सुबा वही है, कल भी आया था ना ये शरीर के अच्छे लक्षणों के और चिन्ह के द्वारा बुद्ध को देखा जा सकता है बोल रहे हैं। अर्जुन जी सोलबा चंगेंगे देनी मालकसु शरीर के लक्षणों को देखकर, शरीर की सुंदरता को देखकर भगवान बुद्ध को नहीं देखा जा सकता बोल के रज्जर जी ने वो दिया, भगवान जी से को उत्तर दिया। छेन पुंसुन सुबे देशिन शिबे तावरा जानमम रज्जर जी सोलबा चंगेंगे देनी मालकसु नहीं देखा जा सकता है। छेन पुंसुन सुबे देशिन शिबे तावरा निजी लास केवल बाहर के शरीर की सुंदरता को देख करके भगवान बुद्ध के तो उससे बुद्ध पहचान में नहीं आते बोलते क्योंकि जो शरीर का जो बाहर का लक्षण है, बाहर का लक्षण है केवल वो तो मिटने वाला, खत्म होने वाला है, अनित्य है, केवल दिखाई दे रहा है, हमेशा रहने वाला तो नहीं है। इसलिए वो हकीकत में भगवान का चिन्ह नहीं है कह रहे हैं। इसीलिए उसको इसलिए उसको महापुरुषों का लक्षण है कि करके नाम दिया हुआ है, हमेशा रहने वाला नहीं है, दिखाई देता है, कभी भी लुप्त हो सकता है, इसलिए वो हकीकत में नहीं है। चंगेंगे जी का तल्पा फिर भगवान उपदेशते हैं, रज्जोर से कहते हैं रज्जोर दीजी नमदुसन तुम कल्पना करो तेजिन शिबे दी नमदु नेछु तेंतो जे बंसो नमना रज्जोर दे तत्र मिताते तेजिन शिबे गंग कंदे छुते गंगन नेते छुरु। अब यही नहीं है, ये बहुत गंभीर है ना, कह रहे हैं कि यही नहीं रज्जोर, यही नहीं है सबूती। ये देखो तेजिन शिबा मतलब तथागत सम्यक सम बुद्ध जी को कोई समझता है कि भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश दिया, ऐसा सोचे तो रज्जुर दे देते तरह मिटाते, इस तरह से मत देखो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया बोलके। क्यों यहाँ भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिया बोलके? किसने दिया? भगवान ने दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। नम तो खड़ा हो गया ना, उसको जिंदा कर दिया, आसक्त कर दिया, तो
इसीलिए उसको काटने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं तो समझे चंदन देखिए, भगवान बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया है वो वास्तव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब उसको प्रयोग में लाया तो कुछ है ना, उसको पकड़ के रख दिया, जिंदा कर दिया तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हमेशा रहने वाला जैसा पकड़ गया तो दक्षिण छा दक्षिण छा ना या यमंग फिर वो क्लेश हो जाएगा, वो फिर छप्पा और जिंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं है कह रहे। इसका मतलब दो बात हमेशा याद रखो, कुंजुक में सब कुछ है। कुंजुक मतलब मोटाई तौर पर संसार है, आप हैं, मैं है, आपका गाड़ी है, बंगला है, भारत है, अमेरिका है, जर्मनी है, टोक्यो है, पंजाब है, हरियाणा है, किन्नौर है, अंगो चंगो चुदिंग सब कुछ है, मोटा में सब कुछ है। असलियत में कहा है यार, वो कितनी बार बदल गया है। क्षेत्र का हुलिया ही बदल जाता है, मतलब हकीकत में नहीं है ना। होता तो हुलिया बदलता है, हुलिया तो बदल रहा है। कभी सतलुज नदी में बाढ़ आ गया तो जहां मैदान था पहाड़ बन जाता है, पहाड़ हो गया मैदान बन जाता है, जहां बगीचा था खंडर हो रहा है। नहीं है ना, तो इसलिए तो खंडर हो रहा है। नहीं का मतलब बिल्कुल जीरो से नहीं है, मतलब नष्ट होने वाला। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया, छवि हमेशा रहने वाला नहीं है, तकवा नहीं है, मितकवा है, लोक कल्याण के लिए आता जाता रहता है, ऐसा है। रब्जोर सूची के देखे दो से सरना, यही नहीं है, सुबुद्धि करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान बुद्ध जी प्रवचन करते हैं, उसमें जिम्बा कर लिया, रब्जोर देनी नेपात लोबरा जिम्बे नाला कुरबरा छुप से, वो कह रहा है कि जो नहीं है उसको है करके वो व्यक्ति मूर्ख है बोलता है, वो मेरा निंदा करता है बोलता है। समझ गया ना? इसके लिए छस के अंदर भी जिम्बा नहीं करने का है, छस निंदन करने का है। Dici cerjana, rabjar chutempa cerjawani, kam chutempa cerjawra, मित्र जुर्वेक्षु के गाया में पीछे रो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो धर्म का प्रवचन किया है, उस प्रवचन को जिम्बा करके पकड़ करके संगेश का छस बोल के ऐसा पकड़ के रखने का नहीं है बोलता है। नमलन किया तो समझ में आ गया, आपका नम तो हट गया तो छस खुद ही बन गया। छस से बोल के पकड़ने का नहीं है, क्योंकि पकड़ने के लिए छस कुछ भी नहीं है, नमलन करके नम तो हटाने तक है। तो यह समझना चाहिए। छुपे गाया में पीछे रो, छुपेला युल्डालो जिंग वाला, चिलो के युल्डालो जिंग न्यूज़िंग के तोपा जे जिन ने दे चेरे से ने जने जिया चेगा मजे चे हा भगवा चेने तेरे चेरे से ने न्यूज़िंग के तोपा जे ने तेरे कमसम करवाला कोरिया की जो सही रहा, तीन से ने ते तंगजिम तो बिया किसे तो संगे की तीसु बिया। मैं तो से तेरे चुम्बन दे ला सेतान तंबा रमजर जी दिखे चे सोल तो चुम्बन दे महान बे देना। फिर रज्जर जी भगवान से पूछ रहे हैं, वही भविष्य काल में चुम्बन दे महान बे देना समझें धंधा दीता वे छुशेपा 디트네스 뭔가 히체브라 주와 따치 랍삼 좀된데 제가 살파 랍저 대단히 semchen yang mai semchen mepa yang main देखिए छिरजना 랍저 semchen nam je jawani desin se beta semchen me prasum be chirte tebe na semchen na je jawo se te kalo na wala yes na yo se na mes nge minam so ha go ge yana tani de the क्या कह रहे हैं कि चंदन दे मांग देना। रब्जर जी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं भविष्य के काल में संचन गंगा दीता विक्षिपा, कोई भी व्यक्ति हो इस तरह से दुर्ज चोपा का प्रवचन करे और उसको सुने, मंबरा ही चपरा जुर्बा और उस पर विश्वास कर करके जुर्बरा जुआ ताची लक्षण, ऐसा कोई आएगा भविष्य में दुर्ज चोपा का पाठ करे, उसको अच्छी तरह से सुने, फिर निम्न करने वाला ऐसा होगा बोल रहे हैं। चुम्बन जी का फलपा चुम्बन दे कह रहे हैं रब्जो देदान में समझें माई समझन में पाया माई। अब यहाँ पर भगवान जी तंबनी के अंदर चले जाते हैं तो कहते हैं कि इस तू समझन बोल रहा है, क्या समझन बोल रहे होते, समझन क्या है, जो समझन बोल रहे हो तुम, वो समझन भी नहीं है बोलता है, समझन माइंडा भी नहीं है बोलते हैं। समझन ना समझे या माई से समझन माई से कहने लगता है, कुछ तंबन की छपरछी बोलवा समझन है वही बीतने वाले समझन नहीं है, हमेशा बैठने वाला समझन नहीं है, तो ऐसा समझन इसको फिर हो गया होता है। देखिए छिरजना रब्जर समझन नम जे जवानी, ये कैसा है भगवान, फिर यहाँ पर थोड़ा डाउट हो रहा है बोल रहे हैं, तो रब्जर बोल रहे समझन नम जे जवा, जिसे हम लोग समझन मतलब प्राणी जो भी हो, समझन का मतलब मनुष्य भी हो सकता है, हिडक भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है, नरक के प्राणी भी हो सकते हैं, जो भी हो शब्द देता समझन में प्रश्न शुरू, जो समझन है वो समझन नहीं है कह रहे। फिर बात यहाँ यही समझना है,
वो हमेशा बैठने वाले नहीं है, नष्ट होने वाले हैं, परिवर्तन वाले हैं। देवो न सिमचन, इसीलिए तो सिमचन कहा जाता है। मनुष्य का विचार बदलता है, मनुष्य का शरीर बदलता है, मनुष्य का करैक्टर बदलता है, आचरण बदलता है। नहीं बदल के रहेगा तो है कैसे कैसे बदलने वाला है, इसलिए वो नहीं होते हुए भी है। क्यों? बदलने वाले में है। होते हुए भी नहीं है, हमेशा बैठने वाले नहीं है। अब इतने बार बहुत बार बताया मैंने, समझने वाले समझ गए होंगे, और भी नहीं समझ रहे हो तो फिर कभी नहीं समझोगे। तेरे न समझे तेरे न समझे न समझे जाओ, बच्चों दिस इज नम तो सम। फिर इसी तरह और भी कल्पना करो बोलते हैं, जिन से पे कम लाना में पाया तो प्रतो पे संचो तो नंबर तो पर संगे पे छुदे कायम योजना। फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान बुद्ध जी ने अनुत्तर सम्यक संबोधि के लिए जो धर्म का प्रचार किया था, वो धर्म है या नहीं है? मतलब वो काटने के लिए होंगे ना, वो अंदर का जो कल्पना काटने के लिए। सेतन दिन पर अब्जोर जी सोपा, फिर आयुष्मान सुबोधि जी कह रहे हैं, चंदेन दे तेजिन शिपे ढंग लाना में पायांग प्राजो पे झंचू तो नंबर जो बरे समझे पे छीते कामयाब माची पालास। अब रब्जर भी तेज हो गए ना। सुबोधि कहते हैं कि मेरे समझने के अनुसार आपके भगवान बुद्ध जी ने जो अनुत्तर सम्यक संबोधि संदेश के गोपन प्राप्त होने के लिए जो छस 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 कहे थे, वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्या समझा? फिर वही है ना, वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। चंदन जी का स्वल्प रब्जर दे, हाँ तू समझ रहा है, समझ रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही कह रहे। तेल अच्छे चुमजे चंग चुमजे तंग निमिक शिंग मैटे छे छे बने छक छस बने से कुछ भी है बोल के दिखाने का कुछ भी नहीं है बोलता है। जैसे बताया ना, ये छस से बोले तो है, ये तो माइक है। अब मैं छस हूं बोलेगा तो अब आंख से छस को देख सकता है? नहीं देख सकता ना। कोई लोग आंख से छस को देखे समझिए तो मूर्ख है ना। आंख छस से नहीं देखा जा सकता है, आंख मन से देखा, आंख छस मन से देखा जा सकता है। वही बात दोबारा, मन पवित्र स्वच्छ और मधुर और शीतल हो जाता है तो वहां छस समझ में आ जाता है। छस समझ में आ जाए तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका स्वाद आप अंदर से अंदर ले रहे हो, आप आनंद है, सहज है, सरल है। यथावत जैसा छस है वैसा मुंह से कह ही नहीं सकता है। समझ गया ना? गुड़ का मीठा है, गुड़ खाएंगे तो गुड़ मीठा है, आप लोग कह सकते हैं कैसा मीठा है, कैसा स्वाद है, तरीके से कैसे कहोगे? कहे नहीं, जब तक उसके जीभ पर नहीं डालोगे, जब तक वो स्वाद नहीं सीखेगा पता नहीं लगता है ना। इसीलिए मोटा मोटा इसे व्यवहार का छस जो है ना, वो केवल व्यवहार के लिए है। चंपो मुंह में आपको छस दे रहा हूं, छस हम मोटा मोटा से कह रहे हैं, मैं छस दे रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। जो मैं छस दे रहा हूं, ये छस का वाणी है, ये वाणी निकल करके निकल गया, आपके कान में घुस गया। घुसने मात्र से छस थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ ना। घुस करके अंदर जा करके नम तो खत्म हो करके जो वाणी में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका स्वाद पूरा ले रहा होता है, तो वो छस होता है। हाँ हाँ घुसो कले धवा लगते तेला चुमसे चंबी शिंग में तेरे से तेना लाना में पाया तो बहुत जोते जमचुप। अगर इस तरह का भावना आपके मन में आ गए तो इसी को ये अनुत्तर सम्यक संबोधि कहते हैं। इसी को लाना में पे जमचुप इसी को कहते हैं। जब ये बात समझ में आ जाता है तो ये समझ में आना चाहिए। समझ में मन में आता है, कान नहीं समझ सकता है, आंख नहीं समझ सकता है। आंख देख सकता है, वो भी मन आंख के साथ जुड़ जाए तो तब देख सकता है। मन जो है कान के साथ जुड़ जाए तो तब सुन सकता है। अगर कान सुनता हो, आंख भी देखता हो, तो मरा हुआ लाश से भी कुछ दिखना चाहिए। मन नहीं है तो क्या देखेगा? मन जुड़ना चाहिए आंख में, फिर दिखाई देता है। मन जुड़ना चाहिए कान में, फिर सुनाई देता है मन ही है। मन स्वच्छ हो तो आंख सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ हो जाएगा तो स्वच्छ हो गया, फिर वहां है या नहीं कहने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी वहां पहुंचे होते हैं। और उसी को सम्यक संबोधि कहते हैं। यंग रब्जर देनी नंपाते तेला मिनंपा ना नंपा कहीं हमने पे तेना लाना में पर यहां तक लाना में पर यहां तक जो तो जमचुक के जाओ। जब इस तरह का भावना, इस तरह का अनुभूति, इस तरह का सत्यता का जो अनुभूति जो मन में आ जाएगा, तीन नंपाते फिर एक समान हो जाएगा। नंपा मतलब एक समान, तंगम, उपेक्षा, समता का भाव आ जाएगा। जब पूरा समता का भाव आ जाता है तो वहां नफरत होता ही नहीं है। बराबर है या बराबर नहीं है ऐसा नफरत भी नहीं होता, वो अपने आप में बराबर हो चुका है, सिर्फ उसकी अनुभूति होती है, एहसास होता है। तो उसी को कह रहे हैं देना लाना, इसीलिए उसी को
अनुत्तर सम्यक संबोधि उसी का नाम में बोलता है, वही ज्ञान है बोलता है। जहां पर नफरत नाम की चीज सब विलीन हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है, वो बुद्ध ज्ञान है, वो संगीत का हिस्सा है। लाना में पा यहां तक जो पे जंगचुप देनी तन में पा उस तरह का जो अनुत्तर सम्यक संबोधि का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का स्वभाव कैसा है, तक में पा आत्मा नाम की चीज वहां कुछ नहीं रह जाता है। आत्मा नाम की चीज है समझोगे तो फिर पकड़ जाएगा जिम्बा, फिर वो जो स्वच्छता है मन का वो खत्म हो जाएगा। तन में पातन समझन में पातन, ये दुनिया है नहीं है, कुछ भावना अवशेष नहीं रह जाता, केवल स्वच्छता और पवित्रता शेष रह जाता है, वही ज्ञान है। समझन में पातन सोम में पातन घंसम में पा नम पाते, वहां पर जो शर्म निम्बू के अंदर सुख में डा में धी में रो में रेजा में छू में वाला बात जब समझ में आ जाता है ना, वह सब बराबर हो जाता है, कुछ भी नहीं होता रह जाता है, शेष कुछ भी नहीं रह जाता है। रह जाता है क्या, ज्ञान रह जाता है। वो ज्ञान पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा है, बाद में भी वैसा है, वो तो हमेशा वैसा है। हमेशा वैसा क्या नहीं है, ये संसार की चीजें, हमारा शरीर जो आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, नाक से सूंघते हैं, जो हम जीवा से रस लेते हैं, शरीर में जो फीलिंग होता है, वो चीजें हमेशा नहीं होता है, लेकिन ज्ञान जो है हमेशा होता है। उसी ज्ञान का नाम सम्यक संबोधि है। ना वहां कोई आत्मा होता है, ना कोई प्राणी होता है, ना कोई जीव होता है, ना कोई वस्तु होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान मात्रा शेष रह जाता है, वो प्रकाश है। पहले मैंने बारदो थटोल वाला बात किया था ना बहुत ज्यादा, बारदो थटोल में गुजरे हुए व्यक्ति को बार बार बता रहा है ना, ये चीज समझ में आ गया तो वहां तुरंत में समझ आ जाएगा। हमारा मन का स्वभाव अपने आप में ज्ञान है बोला था ना मैंने, तो वहां कोई प्रपंच नहीं जाता। हम चीजें मंत्र जो प्रसंग जैसो, फिर वहां गेवा बोलने से, असली पुण्य बोलने से आखिरकार में लास्ट पुण्य जो है वो हो जाता है। फिर उसी के आधार पर जो है मंत्र जो प्रसंग जैसो, मतलब वहां पर बुद्धता की उपाधि प्राप्त, उपाधि फिर भी नाम है, मतलब बुद्धता के ज्ञान का आभास हो जाता है। रज्जोर गेवेचुनम जे जवानी देता छु में पानी तो देशिन से पे सुनते हैं देना गेवेचु, हम लोग गेवा करते हैं, दीपा छोड़ते हैं, बोलते हैं गेवेचु बोलते हैं ना। गेवेचु बोलने वाला कहाँ गेवा हो जाता है, जब सब के अंदर नमतो नाम की कोई चीज नहीं रह जाता है, तब कुछ शरीर और वाणी से कुछ अच्छे कर्म हो जाता है, उसको गेवा कहा जाता है। वास्तव में गेवा है बोल करके दिखाने के लिए कुछ गेवा नहीं होता है, गेवा को दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए तो मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ, छप छप में मर में जो भी लगा हो, मन शुद्ध नहीं हो तो छप छप नहीं है, मर में नहीं है, कोरा कोरा नहीं है, झिलप नहीं है, लामा का दर्शन नहीं है। मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उस मन की शुद्धता और पवित्रता को ही संगत यहाँ गेवा कह रहे हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, नम तो होता ही नहीं है। नम तो होगा तो नहीं होगा तो छुप बोल के छुप के नम तो भी नहीं रह जाता है, छुप के नम तो भी रह जाता है, तो वो भी फिर नम तो ही है, वो भी संगत के गोपन प्राप्त करने का बचत हो जाता है। तो इसलिए छुप नाम का चीज कोई नहीं है बोलते हैं संगत। पाप को तो छोड़ो बोलते हैं, छुप के ऊपर भी नम तो मत करो बोलते हैं, छुप करते जाओ लेकिन नम तो मत करो, ऐसा सोचना चाहिए। रब्जर रिक्चे बुम्नो काला लज्जे कि तुम समझे तुम चिंबो जिदिन से खमना री चंपो रिडप था जिनी योपा दे समझे रिम्पोचे नदिन जे फुंपो मंबरा देते जिम्बाब्वे गांधी शरब जे फारम चिंबा देले थाना छिक शेपे छिकसु जेपा छिक जुम ने शेंदाला yang dabra tenna rabjar sonam je phumbo dele sonam je phumbo mama de jare chariya nivra mipo pena jui bardoyan मिजो दोष। फिर उदाहरण देके बताते हैं, कहते हैं कि रब्जोर बोलते हैं कोई औरत हो या कोई पुरुष हो, जो भी हो छुस्पा, उनके द्वारा कई 3 करोड़ 30 करोड़ से ज्यादा संसारों के जो दुनिया का जो रतन को इकट्ठा करके वही दोबारा उसी को रिपीट करते होते हैं दुर्जी चोपा में, उसको इकट्ठा करके किसी को दान में देता है, किसी कंस्ट्रक्शन को फुलशी करते हैं ऊपर दान में देता है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति शरब के फरल की चिंपा दुर्जी चोपा के को धप्पा के साथ हाथ में लेता है, उसको पढ़ता है, धारण करता है, उसके अर्थ को समझता है, दूसरों को समझाता है। तो समझाते हैं वो भी बिल्कुल एकदम नमतों से रहित होकर, विकल्पित होकर, कल्पना से रहित होकर समझाते होते हैं। तो उसमें कहते हैं भगवान को पहले जो रत्नों का जो जिम्बा दिया है उसका सुनम तो बहुत कम है, पीछे वाला जो पीछे का जो अंश है दुर्जी चोपा पढ़ा करके जो सुनम मिला उसका सुनम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझते हो आप लोग?
नमन करने से बड़ा अच्छा कुछ भी नहीं है। मन को पवित्र करने से बड़ा अच्छा कुछ भी नहीं है। मन पवित्र होगा तो दान देगा तो दान हो जाता है। मन पवित्र हो जाएगा तो मने पड़े तो मने हो जाता है। मन पवित्र हो तो जो भी लगन बने तो लगन हो जाता है। सोचन करे तो सोचन हो जाता है। न्यूने करे तो न्यूने हो जाता है। मन साफ नहीं है तो न्यूने करते हुए न्यूने नहीं है, लगन बनाते हुए लगन नहीं है, कोरा लगाते हुए कोरा नहीं है, मरमे चलाते हुए मरमे नहीं चला रहे हो। मन तो दूषित है। हम लोग तो मोटा मोटा इसे बेड़ चाड़ में चला होता है ना, वो छुपने चला नहीं है, नम तो छुपने चला नहीं है। नहीं मिला होता है तो वहां इतना गुस्से के साथ जला देते हो। जलाते समय मन पूरा दूषित, पूरा गंदा, क्या मरने जलाया, उससे तो वहां नहीं जाता। तो जितना गलत सोचा था वो तो नहीं सोचना था। चुपचाप एक जगह बैठ करके मन को शीतल करके रखा तो जो जब एक ही साथ पढ़ लिया तो कितना पुण्य मिलना था। समझ गया ना? तो इसलिए दुर्जोचपा का पाठ करने में बड़ा जो पुण्य होता है, कह रहे उस पुण्य का फल जो है पहले जो दान करने के पुण्य से 100 अंश, उसके 100 अंश के से भी बड़ा इसका पुण्य मिल जाता है। बोलते हैं जुई बर्दुयम, जुई बर्दुयम मिजो दो बोलते हैं। वो उस तरह का पुण्य जो है मतलब पहले वाले पुण्य से उसका कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। इसका पुण्य बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जो डीजी नमदू से डिजिन शिकबे दी नमदू ये समझे नमतो शेख बंसो नमना अब जो देते ब्रह्मिका हो डिजिन शिकबे दी नमदू। अब कहते हैं कि भगवान जी कहते हैं कि डिजिन शिकबे, मैंने भी अगर पहले मैं समझन थम चिका दम दुख करूंगा, सबको मैं मुक्ति को दिलाऊंगा, करना मैंने कुछ नहीं, मुंह से बक बक करते हुए मन में वाला वो भाव है नहीं है। मुंह से ऐसे खाली खाली ऐसा किया होता तो मैं बुद्ध नहीं बनता। समझ गया ना? तो मुंह से जो बोल रहा है उसको साथ मिला के चलना होता है। हमारे हिमालय क्षेत्रों में शौच करते हैं, रटने के लिए बहुत है, बलमा रटते हैं, वर्षा खूब रटते हैं, रटने के लिए तो बहुत है। रटते समय मन कैसा हो किसी ने देखा ही नहीं, बोलने वाला भी नहीं हुआ, देखा ही नहीं, सोच लिया कि पढ़ लिया संज्ञा मेरे को तो पढ़ने आता है, तुझे भी पढ़ने में नहीं आता है तुम्हें तो पढ़ने में नहीं आता है, मुझे तो पढ़ने आता है। फिर बोलता है संज्ञा संचय बढ़। इसका मतलब क्या है? मतलब नहीं जानते हम, बस पढ़ने आता है हमको, मतलब नहीं जानते। किसी लामा जी को पूछ लिया कि ये संज्ञा छोदन सब्जी छोदन का मतलब क्या है? इसको सब जो भी पूछा करो, जो भी कुरिम करो, सिर में पढ़ो, हो गया बस। क्या मतलब से लेना देना है? बोलने वाला ऐसा बोल देता है तो फिर संज्ञा का छस का नमन होगा कहाँ? समझ गया ना? ये तो संज्ञा छोदन सब्जी छोदन ला तो संगत के छुस में जाने का गेट की तरह है। मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, संघ के शरण में जाता हूँ, छुस के शरण में, धर्म के शरण में जाता, कब तक? जब तक मैं खुद बुद्ध ना हो जाऊं। क्यों? लोक कल्याण के लिए, मेरे द्वारा कुछ पुण्य किया हो, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, ये भावना आना चाहिए ना। तो ये भावना कब आता है? कब आएगा? आपसे प्रश्न, जब मन पवित्र हो तब आएगा ना। मन पवित्र ना हो तो आ ही नहीं सकता। आएगा वो भी नमतो हो जाएगा। नमतो है लेकिन नमतो में भी कई फर्क है। अच्छा नमतो, बुरा नमतो। नमतो है लेकिन अच्छा नमतो है, लेकिन दर्जी चोपा के अनुसार तो वो जिंदा हो जाता है। दर्जी चोपा के अनुसार वो जिंदा हो जाता है। तो इसलिए जो है स्वयं साक्षी करने का तरीका हम लोग को आना चाहिए। मैं आप लोग को ये बार बार कह रहा हूँ, जब तक मन ना सुधरे ना फिर धर्म समझ में नहीं आता है। जब देजी नमदू से मेरे द्वारा सब प्राणियों का भलाई हो, सबको सबका सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो, केवल मुंह से बोल दिया, मन में विचार नहीं रखा तो उससे कुछ फायदा नहीं है। उस तरह से बुद्ध को नहीं देखा जा सकता। जिम्बा नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर सिमचन के प्रति भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। अपने प्रति सिमचन है सपने की तरह है, खुद है सपने की तरह। सपने की तरह जान करके सपने की तरह मुलम लगाने से उसमें बड़ा दम होता है, क्योंकि नम तो नहीं रह जाता ना उसमें। तो ये कह रहे रब्जर गलते देजिन शब्द सिमचन गांव वाला शिफ्ट और बड़ा जुड़ना धनी देजिन शब्द तक तो जबरा जुड़ो। अगर संघर्ष के प्रति होगा ये समझन है, इसको मुझे मुक्त करना है, इसको नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अगर ऐसा बुद्ध के अंदर सो जाए तो फिर बुद्ध के अंदर भी आत्मग्रह आ जाएगा। आत्मग्रह मतलब जिम्बा आ जाएगा। जिम्बा फिर वो तो प्राणी के ऊपर जिम्बा आ जाएगा, जीव के ऊपर जिम्बा आ जाएगा, सभी संसार के वस्तु के ऊपर जिम्बा आ जाएगा। मतलब सिमचन तो जिम्बा दो, सुख तो जिम्बा दो, घांसो तो जिम्बा जुड़ो, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध के अंदर जिम्बा कुछ भी नहीं होता है। बिना जिम्बा से वो जगत का कार्य करते हैं।
रज्जोर तो जिनचे जवानी जिम्बा में प्रतिजिन पे सुन्नास क्योंकि जिम्बा नाम की कोई चीज नहीं, जिम्बा हमारे कपट मन से बनाया है जिम्बा को, वैसे जिम्बा है बोल के कोई चीज है ही नहीं है। हम लोग ने गलती से उल्टा सोच करके खुद ने बना दिया है, उल्टा नहीं होते हुए चीज को खुद ने बनाया है। इसलिए तो घमंडी करने की कोई चीज है नहीं, लोग घमंडी बन जाते हैं। चुगली करने के लिए कोई होता ही नहीं है, चुगली कर देते हैं। ये तो संसार का मोटा चीज है। क्यों करते हैं? वो सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, यही मरे, मैं जीऊं ये ना जिए। तो ऐसे तो है नहीं, सबको तो जीना है, जीना हो तो सबको जीना है, मरना है तो सबको मरना है, मरना सबको मरना है। जब तक जी रहे हैं तो सब आराम से जिए, तो ये छोस हो जाता है। सोचो वो नमची सुनो, ऐसा कहते हैं कि मैं हूं, तेरा है, आत्मा है, मेरा धन है, सब सोचो वो नमची सुनो। जो कुछ भी नहीं जानने वाला गृहस्थ के लोग है, उनका है, बोलते हैं मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। असली छोस के अनुसार मैं मेरा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैं बोल के हमेशा रहने वाला नहीं है। मेरा मेरा बोल के मेरा सामान हमेशा रहने वाला नहीं है, सामान नष्ट हो जाता है, मैं मर जाऊंगा। तो है क्या चीज है? बोलता है ये तो खाली संसार के लोग जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उसमें मैं मेरा और मेरा घर रिश्ते ये सब होता है। अच्छी बातें कह रहे हैं संगे, अच्छी बातें होते हुए भी जिम्बा का लिमिटेशन होना चाहिए, जिम्बा कम होना चाहिए। जितना जिम्बा कम हो जाता है उतना लोग सुखी हो जाएंगे। आज मैं ज्यादा इसको विस्तार कर रहा हूँ ना, इसीलिए आपसे टाइम लिया था मैंने। नमची सुनो रब्जर जिपा सुसोचेवो नमजे जवा नी देदाचेवो मेपा नी तो देजिन शिपे सुनसोस। जो गृहस्थ हैं बोल के, वो भी हमेशा गृहस्थ है बोल के, हमेशा नहीं मरने वाला, बैठने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लोग गृहस्थ हैं ना। जिपा सुसोचेवो नमजे जाओ, इसीलिए उन्हें गृहस्थ कहा जाता है, गृहस्थ। रब्जर दिसी नमदुसम, कल्पना करो बोलता है, सेम पुंजुन सुबह देजिन शिपातावरा जामम। क्या भगवान बुद्ध का जो शरीर है, जो लक्षणों से युक्त है, सुंदर शरीर है, क्या वह देजिन शिपा है? क्या वह संगस है? उस संगस को शरीर से देखा जा सकता है? रब्जर कहते हैं, रब्जर देनी मालकसो, नहीं देखा जा सकता है। सेम पुंजुन सुबह देजिन शिपातावरा निजिलसो, बाहर के शरीर के रूप और लक्षण से भगवान को नहीं देखा जा सकता है। चंदन देजी का चलता रब्जर दे दे जिनो। फिर भगवान को कहते हैं हाँ ऐसा ही है जो तुम कह रहे हैं, दे दे जिनो। जो बाहर के शरीर के लक्षण से बुद्ध को नहीं देखा जा सकता है। रब्जर करते जुड़ना खुले जुड़ते जल्बो जुड़ते। अगर बाहर के शरीर के लक्षण से अगर बुद्ध को पहचान में आएगा, तो जो चक्रवर्ती राजा होता है, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लगाया हुआ है, उसका भी शरीर में लक्षण हो जाता है, वो महाराजा भी बुद्ध हो जाएंगे बोलते हैं। राजा भी बहुत सुंदर दिखता है ना, अगर शरीर से बुद्ध को देखा जाए तो राजा बहुत सुंदर दिखता है, फिर राजा भी संगस हो जाएगा बोलता है। ऐसा नहीं है बोलता है, जाओ। इसीलिए बाहर के शरीर के लक्षणों के द्वारा भगवान बुद्ध को नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद भगवान चंदन देगा, भगवान बुद्ध से आयुष्मान सुबुद्धि ने यह प्रश्न किया। चंदन दे था कि जितना चंदन दे जिसमें दोनों सलवा करना, मैं अगर भगवान बुद्ध ने जो आप भगवान ने जो बताया है उसको आप सही ढंग से मैं समझ रहा हूँ, ऐसा हो तो से बाहर के शरीर के लक्षण से बुद्ध को नहीं देखा जा सकता है, ऐसा है ना? बोले बुद्ध से पूछे। चंदन दे चेपा दी। उस समय फिर भगवान बुद्ध ने थोड़ा डिटेल में जाकर के रब्जर जी को पूछा क्या बताया। ये बहुत अच्छा श्लोक लगता है मुझे। तेने चंदन देचे सिक्सु चेपा दी भाग का चलतो, इस श्लोक को बताया। क्या बताया? गंगा नाला सुक्सु थोंग, गंगा नाला धर शेपा लंबे लंबो शिपाई चेबु देता नमिन थोंग। ये बहुत गंभीर है। यहाँ क्या दिखाई देता है? इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है? संगस का मतलब संगस का ज्ञान है, संगस का मूर्ति संगस नहीं है, संगस का शरीर संगस नहीं है, संगस का शरीर है। संगस किसको कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान, जिस ज्ञान को संगस ने प्राप्त किया वो ज्ञान संगस है। ज्ञान कभी मिटता नहीं है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता नहीं है। ज्ञान कोई भूतकाल में था ऐसा नहीं है, वर्तमान काल में है ऐसा नहीं है, भविष्य काल में खत्म होगा ऐसा नहीं। ज्ञान हमेशा है, ज्ञान के ऊपर भूत वर्तमान और भविष्य होता ही नहीं है। ज्ञान जो संगस का विषय होता है ना, ज्ञान वो हमेशा रहने वाला है, वो नित्य चीज है, उसमें नमता नहीं कीजिए, वो ज्ञान है, असली संगस वो है।
तो उसके बारे में बताते हुए कहते हैं संगेस रज्जो को कंगन नाला सुखसुथम। अगर कोई कहता है, अगर कोई मुझे शरीर से देखता है, शरीर से कंगन नाला, कोई व्यक्ति कहता है कि संगेस का शरीर इतना अच्छा है, मैं संगेस को शरीर से देखता हूँ, कंगन नाला सुखसुम, कंगन नाला डर छिपा। कोई कहता है कि संगेस ऐसे हैं, उनका चेहरा ऐसा है, वो ऐसा चलते हैं, ऐसा बैठते हैं, उनके ऊपर व्याख्या करना शुरू कर दिया संगेस के ऊपर। वो कहते हैं कि संगेस के ऊपर कुछ ना कुछ शब्द को जोड़ना शुरू कर दिया। फिर संगेस कहते हैं जो व्यक्ति मुझे कहता है कि बुद्ध का शरीर है, बुद्ध का ये करके कुछ उसको व्याख्या करेंगे, तो लोपे लंबो छुपा ही गलत रास्ते पर जाने वाले वो व्यक्ति के बुद्ध उनका दर्शन मेरे से नहीं होगा। इसका मतलब संगेस को शरीर से नहीं देखा जा सकता है, संगेस को न्यामलेन से देखा जा सकता है। न्यामलेन जब ज्ञान अंदर आ जाता है तो ज्ञान के द्वारा कुछ बाहर दिखाई देगा, प्रतिबिंबित हो जाता है, तो आपके ज्ञान के द्वारा दिखाई देता है। ज्ञान से ही संगेस को देखा जा सकता है। रहता बहुत ही गंभीर और बहुत ही तिंगजपू है कि वो देता समझे नमनी चुनिए था दंबा नमनी चुजी को चुनी शेप्रा जानने दे देने नंबर शेमिन। क्योंकि जो असली संगेस जो है, संगेस नमनी चुनिए था, जब आप खुद के अंदर धब्बा और आपके अंदर नमतो हट जाएगा, उस समय संगेस जो नजदीक नजदीक हो जाएगा आपसे। बाद में आपके मन के अंदर ही संगेस दिखाई देगा, बाहर नहीं दिखाई देता है। चुचुकू असली जो संगेस चुकू लुंकू टुकू में छुकू में है बोलते हैं। छुकू लुंकू और टुलकू तो समझेंगे दोलन करने के लिए अनेक चेहरा लेके बाहर आते हैं, वो संगेस का छायंग है। छायंग टुलकू तो लंकू तो उसमें संगेसु छायंग बैरंग बदो लोक कल्याण नाम। असली संज्ञा अनंत ज्ञान है, असली संगेस जो ज्ञान है। कहते हैं कि धर्म चुचुकू संगेस जो है छुकू बोलता है। छुकू क्या है? धर्म का है। धर्म क्या है? संगेस है। वो क्या ज्ञान को संगेस कहते हैं। ज्ञान निर्विलिप्त ज्ञान, निष्प्रपंच ज्ञान, प्रकाश में जो ज्ञान है वो संगेस है। असली जो ज्ञान की भाषा जो है हमारे नमतों से नहीं जाना जा सकता है। जो हम लोग आपस में घर गृहस्थ की व्यवस्था के लिए बात करते हैं ना, आज ये करना है वो करना है, इस तरह बातचीत कर करके संगेस समझ में नहीं आता है। उसके लिए तो सुन करके मनन करके नमन करके जितना जितना नमतो हट जाएगा तभी ज्ञान में आ जाता है। वो भी किसी गुरु आपको ये गुरु मुझे बोल के दिखा नहीं सकता है। कोई गुरु आपको गुरुमुखी दिखाते होंगे, गुरुमुखी का मूर्ति दिखा सकता है, पिक्चर दिखा सकता है, ठंका कुतम दिखा सकता है। असली गुरुमुखी तो खुद के द्वारा देखना है, असली संगत तो खुद के द्वारा देखना है। चुनी क्षेत्र जान ना, चुनी जो है धर्मता जो ज्ञान जो है वो दूसरों के द्वारा समझाने पर आप नहीं समझोगे, वो खुद को समझना पड़ता है। धीमी नंबर 6 में धीमी इसको जानना बड़ा कठिन है। केवल अपना ज्ञान के द्वारा बुद्ध ज्ञान को जाना जा सकता है। सोसो रंगरी हिस्से सोसो रंगरी हिस्से चोयुलवा दुसम जलने युवा चाचालो सोसो रंगरी हिस्से। मैं तो बाहर का गुरु हूं, मैं तो बाहर का गुरु हूं। संजय चंद्र में भी बाहर के गुरु थे, उन्होंने रास्ता दिखाया। रास्ता पर जाएंगे तब आपका संगेस का दर्शन होगा। जब संगेस हुआ जी बैठे थे ना, बहुत लोगों ने संगेस को देखा तो संगेस के कुजुक का दर्शन किया, संगेस का दर्शन थोड़ी किया। बहुत गंभीर है, बहुत ही संगेस का कुजुक का दर्शन किया। संगेस का दर्शन उन लोगों ने नहीं किया। जब उन लोगों ने न्यामलन किया, संगेस आखिरी क्या कहना चाहते हैं वो जब समझ में आ गया, मन के अंदर नमतों से बाहर आकर ज्ञान से तब संगेस का दर्शन हो गया। बाकी तो संगेस का कुजुक ही दर्शन किया। आज से 2570 साल पहले भी संगेस का कुजुक दर्शन किया। इसको आप दूसरा उदाहरण से भी जानेंगे। जब आप ग्यावर मच्छी जी का दर्शन कर रहे हो ना, ग्यावर मच्छी जी का कुजुक दर्शन किया, उनका ज्ञान का दर्शन तो नहीं किया ना। सोचो भगवान रमची जी आए थे, उनका बाहर का शरीर का दर्शन किया ना, ज्ञान का दर्शन तो नहीं किया ना। अगर ज्ञान का दर्शन किया होता तो बगदड़ नहीं मचता, धक्का मुक्की नहीं होता, थोड़ा अच्छा से लेता, कोरा अच्छा से करता। तो ज्ञान का दर्शन हुआ नहीं, कुसुक के ऊपर छप्पा आ गया, जिम्बा आ गया, चल महाभारत। समझ गया ना? ये ज्ञान बहुत सी, ये दुर्ज चोपा का निचोड़ यह है, ये अभी वाला कंगा नाला फुक्सुथम गंगा नाला धर छिपा लंपोलम तो जुप आई के वो दिदांगा मिंथम। वो व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता है जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान है वो देख सकता है। सोसो रंगरी हिशे चोयुलवा किसम जलवे युमला छत्सालो। सोसो रंगरी खुद को नमन करके खुद को समझना है। अच्छा दर्जे चपा है, मुझे पता है यहाँ जितने व्यक्ति बैठते हैं आप लोग किसी ने और मनी पे में उनका अर्थ असली समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन मैं दुर्जे चोपा बता रहा हूँ। यह दुर्जे चोपा ही संगेस का छुपा ज्ञान का भाषा है। इसको पढ़ाने में हर कोई छप्पो या रिम्पोची जी हिम्मत नहीं करेंगे,
मैंने सोच लिया ये कलयुग है, यहाँ ज्ञान नहीं बताया गया, तो मैंने जो ज्ञान सिखाया मैं मरने के बाद मेरे साथ ही चला जाएगा, तो इसलिए सिखाना है, समझे ना समझे कुछ तो समझो, कुछ तो जान लो, कुछ तो सीख के जाओ। संदेश का छोस क्या है? घेवा दुष्ट करना है, पाप को छोड़ना है। घेवा दुष्ट कब करोगे? जब जिंदा खत्म हो जाएगा तो असली घेवा बन जाएगा। पाप करेगा जब जिंदा जितना खत्म हो जाएगा, लालची जितना खत्म हो जाएगा, इच्छाएं ज्यादा खत्म हो जाएगा, तो छोस को जानोगे। तो छोस को जानोगे तो थोड़ा भी छोस किया हो तो असली छोस होगा। छोस को नहीं जानोगे तो बहुत छोस करना जैसा दिखाई देने पर भी वो छोस नहीं होगा। संगस को ज्ञान से देखा जाए कि इस पे संगस कहते हैं कि रंग समझे समझे जंदु मसल चिक्स। अपना मन की जो स्वभाव है ना, सरलता, जो ज्ञान है, वही संगस है। संगे बाहर में मत ढूंढे हुए बोल रहे हैं, लगन में जाना चाहिए। क्योंकि जो मूर्ति बना हुआ है, जिस व्यक्ति के ज्ञान बुद्ध है, उस व्यक्ति का मूर्ति है। मूर्ति का आदर करना बहुत अच्छा है, धूप पत्ती चढ़ाना अच्छा है, छप छप में कोरा लगाना अच्छा है, सब कुछ करना अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है? सबसे पहले मन साफ होना चाहिए, तब कोरा चलता है। सबसे पहले मन साफ होना चाहिए, फिर दिया चलता है। सबसे पहले मन साफ होना चाहिए, फिर मणि कैप्टो वज्रा गुरु ये चलता है। होता क्या है? मन को देखा ही नहीं, भेड़ बकरी की तरह तुरंत कोरा में गया, धक्का मुक्की देते, प्रेरणा को ऐसा घुमाते। मन कहीं घर में जा रहा है, कहीं मोमो खा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मन और माला घुमाना साथ नहीं होता है, कोरा और मन साथ नहीं होता है। तो मन को साथ रख के करना चाहिए। ये संघर्ष में सिखा रहा है, ये खंबो नहीं बता रहा है। संघर्ष ने जो शब्द बताया है उसको मैं आप लोग को चिल्ला के बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ने इतना टाइम वेस्ट किया। सेक्शन खत्म होते हुए भी आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर के धर्म की अमृतवाणी को सुन रहे हो, बुद्धवाणी को सुन रहे हो। इस समय ये तो लेके चलो, कम लालची बनो, कम लोभी बनो, चिंता कम करो, आनंद से जियो, खुशी से जियो। हमेशा यह होना संभव नहीं है, आप गृहस्थ लोग हैं। लेकिन जब जब आप बैठ करके चौकड़ी मार के छोड़ने, उतना क्षण तो ये इस अवस्था में हो जो दर्जी चपा में कह रहा है, पूरा जिंदा खत्म करके, लोभ खत्म करके, लाभ पूरा सहज भाव से, थोड़ा गम जैसा करके, कैप्टो लगा के, छुन्ने जला के, थोड़ा ऐसा करो ना, कितना आनंद मिलता है, कितना जिल्लत मिलता है, कितना फायदा होता है, आप खुद जानोगे। करोगे तो जानोगे। मैं जो भाषा बोल रहा हूं अभी, इसको करोगे तो वो जिल्लत आपको मिलेगा। मैं फूल करके आपको जिल्लत नहीं दे सकता, मैं वैसा लामा नहीं हूं। मैं समझाता हूं, समझ करके आपको समझ आपके अपने के द्वारा अपने को जिल्लत लाओगे तो मैं मानता हूं संगे चंदन का दर्जी चुपा पढ़ाने का कुछ फायदा हुआ, लोगों ने कुछ समझा। समझ गया ना? ये यहाँ पर हमेशा मैं यहाँ पर बहुत जोर से बोलता हूँ, क्योंकि ये श्लोक हमेशा सुबह शाम में हमेशा इसको धारण करके मैं गमगमन करता हूँ ना, इसीलिए गंगांगाला सुखसुत हूँ, गंगांगाला धैर्यपा लब्बे लंबे जुपाई के वो देता नमित हूँ। समझे नमने छुनीता बोलता है, जितना मन आपका साफ होते जाएगा, जितना मन के अंदर सत्य का भान होते जाएगा, उतना उतना आपको बुद्ध नजर आएगा। बोलता है नजर बाहर नहीं आएगा, अंदर में एहसास होगा, शीतलता आएगा, हैप्पीनेस आएगा, ब्लेसिंग आएगा, आशीर्वाद आएगा, आपके नस जो है तरंग वितरंग हो जाएगा। इतना मजा आएगा कि उस तरह का जो थोड़ा जो अभी कभी भी आपको नहीं हुआ होगा। इस तरह की जिल्लत आता है, जिल्लत मन में आता है। शरीर को धोने से, शरीर तो ऐसा ही है, ये तो एक बिल्डिंग है, इसको तो टूट रहा है, इसको तो छोड़ के जाना है। लेकिन मन साफ होते जाए तो साफ हुआ मन हमेशा रहता है। वो बुद्ध का ज्ञान है। क्षिप्रा जामिन तीन नंबर 6 में केवल नमतों में डाल करके ऐसा 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 है बोल के कहने से उससे कुछ भी फायदा नहीं है। 3 मिनट और करके आपको छोड़ रहा हूँ, काफी लोग थक गए हैं, तो कल आराम से मैं खत्म करने वाला हूँ। रब्जो देशी नमदो संग छंपो जो बे देशी शबादा तो बायंत बरजो बे संजो तो नंबर बबर संग जेसो नमदो जिन्नो रब्जो चुजे तेतर तवरा मिजेते। रब्जो बोलते हैं अब कल्पना करो, अभी तो कुछ समझ में आया होगा बोलते तेरे को। छंपो जो बाहर के शरीर के लक्षण को देख करके अरहत सम्यक सम बुद्ध को जिम्मा नहीं करना चाहिए बोलते, उस पर आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि छंपो संगस के बाहर के शरीर को देख करके संगस नहीं देखा जा सकता बोलते। रब्जोर छुची तेतर तवरा मिजा, इस तरह से नहीं देखना चाहिए बोलते हैं। रब्जोर छंपुन सुबह दिजी चंबरदा चंबा यहां तो रब्जोर संजू तो नंबर जबर संजय मेदो बोलते हैं। रब्जोर बोलते हैं सुबुति बाहर के शरीर के लक्षणों के द्वारा सुगता अरहत सम्यक संबुद्धा, ये संगस का चिन्ह है।
जंगसु तो मंत्र जो प्रसंग जपम केवल शरीर को देख करके शरीर के द्वारा ही संग जैसे करना, बुद्धता को प्राप्त करना, ऐसा कुछ नहीं बोलता है। मन के विकल्पों को हटा करके मन को शुद्ध जान करके उसके ऊपर संगेश का फल मिलता है। रब्जर शुद्धि नमदो जंगसु संबे थेपाला यंग प्रशुपा नमची रब्जर बोलते हैं तुम तीन नमदो। इस तरह से जंगसु संबा का लम के ऊपर जा करके जंगसु संबा के नमलेन के रास्ते के ऊपर जाने के द्वारा छु गांगला शिक नंबरा शिपा हम छिपरा तावरा तकबा हो नंदो जिन्ना। अगर जंगसु संबा के रास्ते के ऊपर जा करके ये खत्म हुआ बोल के नम तो ये है बोल के नम तो, इस तरह से नम तो करोगे रब जोर देते तावरा में जाते, इस तरह का नम तो नहीं होना चाहिए। ये खत्म हुआ ये है नम तो से पूरा बाहर आना चाहिए बोलते हैं। जैसा कि पानी है, पानी को हिलाओगे तो जितना हिलाओगे पानी गंदा होते जाएगा। पानी को मत हिला करके पानी जैसा ही वैसे रहने दो तो पानी धीरे धीरे साफ होता है, कितना सुंदर दिखाई देता है। सतलुज नदी में गर्मियों में देखोगे तो ऊपर से पता नहीं बर्फ पिघल के आता होता है, पूरा पत्थर पत्थर हिल जाता है ना, वो हिल जाके कितना गंदा दिखाई देता है। सर्दियों में देखो सतलुज नदी कितना नीला और कितना साफ सुथरा दिखाई देता है, हिलता नहीं होता है ना। तो इसी तरह ही मन को ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए बोलता है, खासकर छस के नमलन करते समय। आप घर गृहस्थी वाले लोग हैं, काम तो करना पड़ता है, मन तो हिलता ही है। मेरा कहने का मतलब जब दुर्जय चौपा पढ़ते हो, जब छप छप में मरमे करते हो, लगन के पास बैठ करके माने कपड़े पढ़ते हो, उस समय उल्टा सीधा इसके घर में आग जल रहा है, उसके घर में आग बुझ रहा है, इसका बहू यह है, इसका यह है, ये उल्टा सीधा बातों को छोड़ करके एक कोने में बैठ करके मन को शुद्ध करके माने पढ़ो, वो करो, नम तो सब हटा दो तो छेपा चमा हो जाता है, छेपा जय हो जाता है, छेपा चू हो जाता है। छेपा चू में गुरूर मुझे का जिलम मिल जाएगा, छेपा चमा में संजय होपा में का जिलम मिल जाएगा, ओम माने पे में उनका जिलम मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? आपका मन शुद्ध हो तब मिलेगा। गप्पे ज्यादा मारना और रटना काम कभी कभी गप्पे के साथ ओम माने पे में चला होता है, तो जब गप्पे मार रहे हो कि पापा चेहरे से को याद कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। हमेशा इसका नमन करना कठिन है ना, आप लोग सब गृहस्थ लोग हैं, ऐसा पाठ तो लामा जी लोग को भी पढ़ाना चाहिए होता है ना। तो मतलब दुर्जय चौपा पढ़ाओ वाला तो जिल्लत ऐसा है बोलते मैं इस तरह से कह रहा हूँ। तो प्रसंग तो बस कहा तक है थक गया आप लोग, झूठ मत बोलो, आपके चेहरे से पता लगता है थक गया। ऐसे नहीं थका सही में रब्जर चम पुंजन से देशी से बाधा चंबा यांत प्रत्येक संचित मंत्र तो प्रसंग जब में तो रब्जर छु दिन अंदसन चंचु से बैठे वाला यांत प्रशुपा नमची छु कंलायांग शिपादांग शिक करे छु कंलाला शिक नंबर शिपा हम छपरा तबे नमदो जिन्ना रब्जर देते थे तबरा निजाते चंचु से बैठे वाला यांत प्रशुपा नमची छु कंलायांग नंबर शिपा हम छपरा तबा में तो मतलब नम तो कुछ नहीं होना चाहिए। रब्जोर रिचे बुमो गांगे जितें जिखम गंगाए लुंगे जेमा था रिंपोचे नमतें जे रतो कमरा जिते चिंबा वे चंचो संबा गांगे छुचे नंदन थे था मैचिंग चवा में बरा सोपा थोपना तेने शीतेले सोनम ची फुंगो छे मंगदो तंगे पातो में बरा जुरो। फिर वही बात, अगर कोई व्यक्ति कई संसारों से रतन को बटोर करके किसी को दान में देता है और दूसरी ओर कोई एक व्यक्ति जमशेद संबा के रास्ते पर जा करके इस तरह के दुर्जय चौपा इत्यादि छोट का नमन करके उसको असली तरह समझ करके इस दुनिया के वास्तविकता को जान करके कि दुनिया में कुछ है ही नहीं है, असली तो ज्ञान ही है, तो इस तरह से उसके भावना में शुद्धता आके पवित्रता आकर के जो भावना आता है उसका जो पुण्य जो है पहले रत्नों को दान करने से कई गुना ज्यादा है। तो ज्यादा है yang रब्जोर जंचु से सोनम की फुंबो यंसु जुमरा मिजाओ, फिर सोनम की फुंबो यंसु जुमरा मिजाओ। अब सोनम इतना मिलता है बोल के सोनम दुर्जय चौपा पढ़ने से सोनम इतना मिलता है, फिर उसको जिम्बा नहीं करने का, जिम्बा करेगा तो फिर नम तो हो जाता है। यहाँ जिम्बा छोड़ने का है, मन को बिल्कुल हल्का करके सहज और सरल बनाना है। सेतन जिम्बा रब्जोर सोल्बा रब्जोर की सोल्बा चमदेन दे चंचु से सोनम की फुंबो यंसु जुमरा निजी लक्षण सोनम से फुंबो करके पुण्य का जो स्कंद है, पुण्य का भागी होगा उसको जिम्बा करेंगे तो वहां भी पंगा हो जाता है। चंदन देसी का चौपा
Rabjor, Yongsu Zung Moji, Lokra Mizungte, Tena, Yongsu Zung Jechao, हाँ सोनम की फुंगो मिलता है, दुर्जे चौपा का पाठ करने से, नमलन करने से इस तरह का पुण्य मिलता है। समझ लिया, समझ करके उसका नमलन किया, उसको पढ़ा, फिर दूसरों को भी बताया, फिर सबसे अच्छा है। खुद भी नहीं किया, नमलन भी नहीं किया, उल्टा पकड़ लिया उसको आसक्ति में, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। Yang Rabjor, Pangwala Shik, Tikedu, Dijin Shekpa, Shetam, Zantam, Shensam, Shuksam, Nalvara Zeto, Shezana, Dehi, Sanje, Sam, Dehi, Nishibiton, Nishisu. अब यहाँ पर आप नीचे नीचे जा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि रब्जर कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान बुद्ध जी जाते हैं, जंतम आते हैं, शेंसम उठते हैं, युक्सम बैठते हैं, नलवरा जेदो शयन करते हैं, सोते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति कहेंगे कि भगवान बुद्ध जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, क्या कहते हैं, रात को सोते हैं। ऐसा कहने वाला व्यक्ति मेरे प्रवचन का अर्थ को नहीं समझता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? भगवान बुद्ध नहीं सोते हैं, भगवान बुद्ध नहीं उठते हैं, भगवान बुद्ध नहीं खाते हैं, भगवान बुद्ध कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब हुआ बुद्ध का मतलब ज्ञान है, शरीर नहीं है। शरीर सोता है, शरीर उठता है, शरीर बैठता है, शरीर बोलता है। तो इसका मतलब संज्ञा चंदन शरीर नहीं है। पता लगता है ना? अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि तेजिंशिपा शुद्धम जाते हैं, जंतम आते हैं, शंसम मतलब उठते हैं, शुभसम बैठते हैं, नलवरा जेतु सोते हैं, ऐसा कहे शेष जरना, ऐसा कहे देही नियशिबेतन विशेषो। वो मेरे बताने का अर्थ को नहीं समझते हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि बुद्ध जो है ज्ञान है, ज्ञान ही बुद्ध है। बुद्ध का शरीर बुद्ध नहीं है ना जी, पूरा स्पष्ट है ना? तो वो ज्ञान है। 대체 실제나 합절 대신 세바체 자반니 다리양 마쇼 강내장 마전도 칠때 देशना देशिन से बता तुम भाइयों तो प्रचुबे समझे सो कहते हैं कि रब्जर पता लगा क्यों ऐसा? क्योंकि जो देशिन से संगे है, संगे से घर या माशुक कहीं से नहीं आए हैं, हम ने चंग मजम कहीं कहीं नहीं जाते हैं, कहीं से नहीं आते हैं, इसीलिए तो उनको बुद्ध कहते हैं। आना और जाना होगा तो बुद्ध पे अनित्य हो गया ना, बुद्ध पे असत्य हो गया ना। बुद्ध कहीं से आए नहीं है, गए नहीं है, बुद्ध ज्ञान का नहीं है। इसके लिए एक बार आपको करना आता होगा, तंगी तेंजिन दलवरा अंजुर गबा में पा चे में छिपा में पा ता में हुआ में पा तो में पा थदे बने तेंजिन तबे निर्जिर जेबंबा तबे संजे मनम तंबा बेला छसालो हुआ में पा तो में पा तो मतलब तंबा तंगी और समना तंगी और हुआ में पा तो में पा तो समझे कि चुनी तो लग हुआ में हुआ में समझे कि कुछ समझे नहीं से समझे कि कुछ से समझे कि हिस्से नहीं से मरता समझे से अधिक समझे कि विषय नहीं से समझे कि कुछ समझे नहीं से शेर जा हो तुझे छे तशी दले कल मिलते हैं।